जय श्री कृष्णा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात योगेश्वर हैं, अर्जुन से कहते हैं कि यह सत्य है कि कोई व्यक्ति जन्म से अमीर या गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे अमीर या गरीब बनाती है। अर्जुन, जो हमेशा सत्य की खोज में रहता है, यह सुनकर चिंतित हो जाता है और पूछता है, हे माधव, यह कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण एक गहन कथा के माध्यम से इस सत्य को प्रकट करते हैं। ये कथा है त्रेता युग की, जब भगवान भोलेनाथ और उनके प्रिय भक्त नंदी एक सुंदर हरे भरे खेत के पास से गुजर रहे थे। वे यात्रा में थे और चलते चलते उन्हें प्यास सताने लगी। खेतों के बीचों बीच उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह रहा था, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। भगवान भोलेनाथ और नंदी उस झोपड़ी की ओर बढ़े और विनम्रता से उस बुजुर्ग से पानी मांगा। बुजुर्ग व्यक्ति, जो अपनी गरीबी के बावजूद बहुत दयालु था, भगवान और नंदी जी का स्वागत करता है। वह अंदर से पानी लाता है और भगवान को पीने के लिए देता है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ ने देखा कि उसके खेत बड़े थे, परंतु उनमें कोई फसल नहीं थी। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, आपका गुजारा कैसे चलता है? बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, हमारे पास एक गाय है जो हमें दूध देती है। उसी दूध को बेचकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। शाम हो चुकी थी और भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि वे आज रात वहीं रुकेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने सहर्ष अनुमति दे दी। आधी रात को जब सब सो रहे थे, भोलेनाथ चुपचाप उठे और नंदी जी को धीमे से कहा, नंदी, हमें इस गाय को जंगल में छोड़ देना चाहिए। नंदी जी यह सुनकर हैरान हो गए, परंतु भगवान की आज्ञा को टालना असंभव था। वे गाय को जंगल में छोड़ आए। गाय के जाने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। उसके जीवन में यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि वही गाय उसके परिवार का एकमात्र सहारा थी। कुछ समय तक वह निराश रहा, परंतु भूख और जीवन की अनिवार्यता ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसने लकड़ियां काट कर बेचना शुरू किया। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने खेतों में फसल उगाने की कोशिश की। 10 वर्षों बाद जब नंदी जी का हृदय उस बुजुर्ग व्यक्ति की स्थिति को जानने के लिए व्याकुल हुआ, तो वे फिर से उसी स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे आश्चर्यचकित रह गए। अब उस खेत में एक विशाल बगीचा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल लदे थे। वह झोपड़ी भी नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक सुंदर और बड़ा घर था। नंदी जी के मन में सवाल उठता है, क्या यह वही बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी गाय हम जंगल में छोड़ आए थे? नंदी जी ने देखा कि वही बुजुर्ग व्यक्ति अब समृद्धि में जीवन बिता रहा था। उन्होंने उसे पहचानते हुए पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, आप वही हैं जो कई वर्ष पहले बिना बताए चले गए थे और उसी दिन मेरी गाय भी खो गई थी। परंतु उस घटना के बाद मैंने लकड़ी काटने का काम शुरू किया और धीरे धीरे मैंने अपने खेतों में फसलें उगानी शुरू की। इसके बाद मैंने फलदार पेड़ लगाए और आज मैं शहर का सबसे बड़ा फल व्यापारी हूं। ये सब संभव हुआ क्योंकि उस गाय के जाने के बाद मुझे मजबूरी में मेहनत करनी पड़ी और मैंने अपनी क्षमता को पहचाना। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि अक्सर हमारे जीवन में आने वाली रुकावटें हमें हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने के लिए होती हैं। हमें अपने डर को छोड़कर मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि सही सोच और निरंतर प्रयास ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर सोचना शुरू करें, तो हम भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मित्रों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सहयोग से हमें और भी अधिक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।